नमस्कार दर्शकों, आज हम जानेंगे पाप मोचनी एकादशी व्रत के महत्व को। हम जानेंगे कि क्यों करना चाहिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत और इसका क्यों इतना महत्व माना जाता है। इसके बारे में जो सच्ची कथा कही गई है उसको सुनेंगे, उसे जानेंगे कि यह एकादशी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और आज इस दुनिया में जिस तरह का संसार हो गया, जिस तरह के लोग हो गए हैं, तो इस व्रत को हमें ज़रूर करना चाहिए। और अगर हम ये व्रत नहीं कर सकते तो कम से कम हमें पाप मोचनी एकादशी के दिन इस कथा को ज़रूर सुनना चाहिए। आइए पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आमल की एकादशी के बारे में तो विस्तार पूर्वक बतलाया, लेकिन चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या विधान है, कृपा करके मेरी जिज्ञासा को शांत करे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मंधाता ने लोमश ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमश ने राजा मंधाता को बतलाया वही मैं तुमसे भी कह रहा हूँ, लेकिन ध्यान से सुनना। राजा मंधाता ने धर्म के गुह्यतम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमश से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा करके मुझे कोई सरल सा उपाय बताइए जिससे सहज ही सभी अपने पापों से छुटकारा पा सके। तब महर्षि लोमश ने कहा, हे नृपते, हे राजा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुमसे इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। प्राचीन समय की बात है, चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव वसंत का मौसम बना रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी और कभी देव इंद्र और अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। तभी शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव जी ने उनकी ओर अपने प्रेम बाण ऋषि पर चलाए और ऋषि मंजू घोषा की तरफ मोहित होते चले गए। ऋषि मेधावी युवावस्था में थे और काफी हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया, तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उसके आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर इतने ज्यादा मोहित हो गए कि वे अपनी तपस्या को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान ना रहा और काफी समय तक वे रमण करते रहे और उनको रमण करते हुए कई वर्ष हो गए। काफी समय बीत जाने के बाद मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दे दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत ज्यादा समय बिताया और कुछ वर्ष बीत गए। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दे दीजिए।
मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास कितना समय हो गया है। अब और ज्यादा समय ठहरना क्या उचित होगा? अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ। वह गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे और जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ तो उन्हें रमण करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए थे। उस अप्सरा को यह काल का रूप समझने लगे। उन्हें ज्ञान हुआ कि उन्होंने इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ कर दिया। उन्हें बड़ा क्रोध आया। वह उस भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रुकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारिणी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोधवश श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देखकर वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके मुझे बतलाइए कि इस श्राप का कैसे निवारण होगा। इस श्राप से मेरी मुक्ति कैसे होगी? वह कहने लगी कि साधु की संगति अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ मेरे बहुत समय वर्ष व्यतीत हुए हैं। अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर गिलानी हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास चले गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करते हुए बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का कोई उपाय मुझे बतलाइए। च्यवन ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि से भक्तिपूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप कर स्वर्गलोक को चली गई। लोमश मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, सोना चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्य गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। आज का जो समय समाज में चल रहा है तो हर व्यक्ति से कोई ना कोई गलती गुनाह होता है, तो हमें पाप मोचनी एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए, ताकि भूले चुके में अगर हमसे कोई गुनाह, कोई पाप, कोई अपराध हुआ है तो उससे हम छुटकारा पा सकें। दर्शकों, आपको यह कथा कैसी लगी? अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।